हॉली बेसल हॉस्पिटल ने खरड़ में मेगा कैंप का आयोजन किया जिसमें 500 लोगों का चेकअप किया गया। इससे पहले 300 लोगों के 30 लाख तक के फ्री टेस्ट का एक रिकॉर्ड हॉली बेसल हॉस्पिटल बना चुका है। ये मेगा कैंप लांड्रा रोड खरड़ स्थित हॉली बेसल हॉस्पिटल में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगा रहा। हॉली बेसल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सचिन वर्मा ने कहा कि इस मेगा कैंप का लाभ 500 लोगों ने उठाया है। ये कैंप सभी के लिए फ्री रहा। डॉक्टर साहब अज जो कैंप लग्या है की कहना चाहते हो अज के कैंप के बारे में? सर आज का कैंप हमारी तरफ से खरड़ के लोगों के लिए एक सौगात है जिसमें 11 से ज़्यादा स्पेशलिस्ट और 18,000 रुपये से ज़्यादा के टेस्ट हम लोगों ने फ्री किए हैं। तो आज के टेस्ट में 500 से ज़्यादा लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है और बहुत ही सक्सेसफुल कैंप है। जैसे आप देख रहे हैं लोगों का भीड़ जुटी हुई है और लगभग 2 बजे तक ये कैंप अभी चलेगा। किहड़े-किहड़े डॉक्टर आए ने, किहड़ी-किहड़ी बीमारी का जिहड़ा उरे चेकअप किया जा रहा है? सर इसमें हार्ट के डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, ब्रेन के डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, किडनी के डॉक्टर हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, बच्चों के डॉक्टर पीडियाट्रिशियन हैं, जनरल फिजिशियन हैं, ईएनटी सर्जन है, पेट के डॉक्टर हैं, गैस्ट्रो सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं। तो हमने शरीर के सारे अंगों के स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट आज इस कैंप में बुलाए हैं। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਵੇਸਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ करनी चाहोगे? सर एक डाटा के अनुसार देश के 82% लोगों की मंथली इनकम 11,700 रुपये से कम है। सो जो टेस्ट आज हो रहे हैं वो मैक्सिमम लोग अपनी 1 महीने की तनख्वाह से भी उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मैं सिर्फ ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है और आम आदमी की पहुँच से बाहर हो रही है। सरकार अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रही है लेकिन वो पूरी एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इनकम लोगों की उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रही और हेल्थ तो एक नेसेसरी सब्जेक्ट है। बिना हेल्दी रहे ना हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, ना ही हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और यूथ को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, लोगों की हेल्थ घटती जा रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि लोगों का रहन सहन, खान पान सब खराब होता जा रहा है। तो सब लोगों को मिलकर इस पे आगे आना पड़ेगा। सब लोगों को मिलकर देश के यूथ को, देश के बुजुर्गों को हेल्दी बनाना पड़ेगा, तभी देश तरक्की पे आगे जा सकेगा। हेल्दी बनने के लिए आप लोगों को क्या अपील करोगे? कैसा खाना खाना चाहिए, बीमारियों से कैसा बचना चाहिए और अगर कोई बीमारी लगती है उसका मेन जो लक्षण की है? सर सबसे पहले जो हेल्थ है, हेल्थ सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं है। हेल्थ फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल फिटनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट, इन सब का मिश्रण है। तो हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें बीमारियां नहीं है। हेल्थ का मतलब ये है कि हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरफ से अलर्ट रहें और अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएं। वो जिम्मेदारियां सिर्फ वर्क प्लेस पे जिम्मेदारी नहीं है, समाज के लिए हमारी जिम्मेदारी, परिवार के लिए हमारी जिम्मेदारी। तो हेल्थ एक बड़ा सब्जेक्ट है। अब हेल्दी रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटी होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो शरीर चलेगा कैसे। तो कम से कम 40 मिनट की वॉक हर दिन होना ज़रूरी है, हफ्ते में 5 दिन। डाइट में बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को नेचुरल वे में खाएं, जिस तरह से वो उगती हैं। हम रिफाइंड चीज़ों को अवॉइड करें। हमारी बॉडी रिफाइंड चीज़ों के लिए नहीं बनी है, भगवान ने बॉडी को नेचुरल चीज़ों के लिए बनाया है। तो हम जितना नेचुरल चीज़ें खा पाएंगे और रिफाइंड प्रोडक्ट से बचेंगे उतना हम हेल्दी रहेंगे। जंक फूड, इसीलिए उसका नाम जंक दिया गया है, बिकॉज जंक का मतलब कूड़ा होता है। तो जो जंक फूड है वो बाय डिफॉल्ट कूड़ा है और हम अपने शरीर के अंदर जितना कम कूड़ा डालेंगे हमारा शरीर उतना हेल्दी रहेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्रेस सबको कहीं ना कहीं होना ही है, बट हमें स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। स्ट्रेस कभी हमें ओवर पावर ना कर पाए। लाइफ के स्ट्रेस को हम अपने दोस्तों से साझा कर सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है और स्पिरिचुअली और इमोशनली हेल्दी होना है। हम कभी एटलीस्ट दुनियादारी में हैं लेकिन कभी खुद से झूठ ना बोले। हमें कभी ये फील ना आए कि हम किसी का बुरा कर रहे हैं। हम अंदर से कोई चीज़ हमें खाए ना, और वही एक इमोशनल या स्पिरिचुअली हेल्दी अपने आप को रखने के लिए आप डोनेशन कर सकते हैं, वो आप समाज को कुछ दे सकते हैं। और वो कैंप हमारी तरफ से वही एक
मोटिवेशन है कि हम लोगों के लिए कुछ करें, और उसी से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो बात हो रही थी कितने पैसे क्यों खर्चे जाते हैं, वो सेटिस्फेक्शन और वो जो इमोशनल हेल्थ हमारी सुधरती है, ये सब उसी के लिए किया गया। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, क्या कोई फीस रखी गई है इस कैंप ਦੇ ਵਿੱਚ कि बिल्कुल टोटली फ्री है जी? सर ये सारे के सारे स्पेशलिस्ट होली बेसिल हॉस्पिटल के ही डॉक्टर्स हैं, रेगुलर ये सारे स्पेशलिस्ट रेगुलरली ओपीडी करते हैं, और क्योंकि ये होली बेसिल हॉस्पिटल की तरफ से फ्री कैंप है, तो ये सारे के सारे आज फ्री में लोगों की सेवा के लिए आए हैं। और आने वाले समय में भी ऐसे कैंप मरीजों के लिए लगाते रहेगा होली बेसिल जी? सर आज की कैंप से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिस तरह से लोगों ने हमें सपोर्ट किया, जिस तरह से मीडिया ने हमें सपोर्ट किया, तो इसके हिसाब से पिछली बार के मुकाबले हमने जैसे प्रॉमिस किया था, इस बार का कैंप बेटर ऑर्गेनाइज्ड भी है और उसमें बेटर फैसिलिटीज़ भी है, और इससे आगे भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि और हम लोगों के लिए इससे बेटर क्या कर सकते हैं, तो हम डेफिनेटली कैंप करेंगे और इससे भी अच्छा कैंप करने की कोशिश करेंगे।